बैठे रहते भिनसर से शाम तक कोई नहीं आता है। मैंने शाम तक बैठे तभी एको बार नहीं देखे। कोई नहीं दिख रहा है, एकदम नहीं दिख रहा है। लोगों का भी अपमान हो गया। जो शाहनवाज कैफी व्यक्तिगत तौर पे अच्छे हैं। हाँ अच्छे लोग थे, उनको मिलता तो बहुत मुकाबला होता। तो मुकाबला होता है जी मुकाबला। क्योंकि बीजेपी गठबंधन में रहने के बाद भी लोजपा के हैं, वो तो लोजपा के है, फिर भी मुस्लिम वोट जैसे नहीं देता उसको, क्योंकि लोकल नेता में कोई नहीं है, एक तो वही है। उसमें थोड़ा सा जीत के गया 5 साल विधायक, वो बेचारे आज तक पलट के एक बार देखा नहीं है कोई। सीधी महागठबंधन से जो श्याम भारती है और रामचंद्र, ये हायाघाट में मतलब ये दोनों का 2-4-5 नमस्कार, बिहार मिथिला न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोज। देखिए, जब भी किसी सड़क से हम गुजरते हैं तो वहां अगर कुछ लोगों को बैठे देखते हैं, चाहे बुद्धिजीवी हो, युवा हो, तो उनसे हम बात करने का प्रयास करते हैं। देखिए, अभी हमने बहादुरपुर विधानसभा का दिखाया, इसके बाद हायाघाट विधानसभा का। इस बार हायाघाट विधानसभा का जो हम क्षेत्र में घूम रहे हैं उसमें सीधी टक्कर है। हम बता दें कि कुछ लोग बरगला रहे हैं, लेकिन बात सीधा जो आ रही है वो जो कम्युनिस्ट के महागठबंधन के प्रत्याशी हैं उनके बीच और बीजेपी प्रत्याशी के बीच है। लेकिन 5 साल में बीजेपी के प्रत्याशी ने कोई काम नहीं किया। इसकी बात लोग कहते हैं कि उनका चेहरा तक नहीं दिखा। ये कौन जगह है बाबू? ये कौन जगह? सिरनिया घाट। ये सिरनिया है। और हम बता दें, सिरनिया चाय दुकान पर हम लोग हैं। देखिए, बहुत से लोग यहाँ चाय पी रहे हैं, बैठे हुए हैं। कि विधायक जी के कहिए कि चेहरा नहीं, हम सब तो नहीं देख लिया। हमने देख लिया ना। उधर भी लोग बोल रहे थे कि नहीं देते। देखबे नहीं किया तो कैसे कह दे? नहीं करते हैं ना। आप देखें कि नहीं? नहीं पहचानते नहीं है? नहीं, वो काले काले मोटे नहीं, कोई नहीं आ रहा है। नहीं, उनको भी नहीं देखते हैं। 5 साल में कोई काम हुआ कि नहीं आपके यहाँ? हाँ, यहाँ पर नहीं, वो बात नहीं करते हैं। यहाँ पर आप बैठे रहते भिनसर से शाम तक कोई नहीं आता है। मैंने शाम तक बैठे तभी एको बार नहीं देखे। कोई नहीं दिख रहा है, एकदम नहीं दिख रहा है। आप लोग नहीं सर, हम लोग। अच्छा, देखिए यहाँ पे देखिए। अच्छा, एक जनरल बात करते हैं कि आप लोग भी बुद्धि, कोई ऐसा बात नहीं। अच्छा, सरपंच रहे हैं। एक बात जानना चाहेंगे कि बहुत से क्षेत्र में जाते हैं, विधायक के बारे में कहता है कि हम चेहरा नहीं देखे। अभी भी लोग आपके सामने में कहते, सही बात है कि गलत? आप तो सही बात है ना। सिरनिया में तो कभी आया ही नहीं। अच्छा, एक बात हमको पूछना, कफील अहमद कैफी को टिकट मिल रहा था उधर से, एक शाहनवाज कैफी को, जो उन कफील जी उनके कफील साहब के लड़के थे, उनका टिकट छीन लिया गया। तो क्या लगता है कि एक अल्पसंख्यकों का, कई जगह बोला कि अल्पसंख्यकों का भी अपमान हो गया। जो शाहनवाज कैफी व्यक्तिगत तौर पर अच्छे हैं। हाँ अच्छे लोग थे, उनको मिलता तो बहुत मुकाबला होता। तो मुकाबला होता है जी मुकाबला होता है। अभी यानी श्याम भारती का लगता है कि... हाँ। अच्छा, यही चीज जाने, बहुत लोग कह रहे हैं कि दलित और मुस्लिम का अपमान हुआ। अगर शाहनवाज कैफी को टिकट मिलता, चिराग पासवान चूंकि उसके हैं, उनको भी टिकट नहीं मिला, और श्याम भारती दलित हैं, ये कुछ लोगों ने कहा। क्या लगता है कि सच्चाई इस तरह, किस तरह ये अपमान हुआ है? मुस्लिम को मतलब लोकल नेता है शाहनवाज कैफी, तो इसको मुस्लिम वोट मतलब के ज़्यादा मिलता। जिनके बीजेपी गठबंधन में रहने के बाद भी लोजपा के हैं, वो तो लोजपा के है, फिर भी मुस्लिम वोट जैसे नहीं देता उसको, क्योंकि लोकल नेता में कोई नहीं है, एक तो वही है। उसमें थोड़ा सा जीत के गया 5 साल विधायक, वो बेचारे आज तक पलट के एक बार देखा नहीं है कोई। फिर भी उसको टिकट मिल गया। अब जो शाहनवाज कैफी काम करते हैं अशोक पे, उसको नहीं मिला। अब तो भैया ऊपर हाईकमान जाने, ये सब हम लोग क्या बोलेंगे। हम जब तक खबर, अगर हमारा खबर आप लोग देख रहे होंगे तो उसमें हम चला रहे थे कि सिंबल उनको टिकट फाइनल हो गया था, उनका टिकट फाइनल था। वो हम लोग से बाद में ये किसी राजनीति के तहत जो है सो इस रामचंद्र शाह को, जबकि सब जानते हैं पार्टी में कि वो जीतने वाला नहीं है, किस बात क्योंकि नहीं है। तो क्या लगता है कि
किस तरह बदला लेंगे आप लोग, जिस तरह शाहनवाज कैफी का जो टिकट छीन गया, किस तरह कैसे लगा ये हम लोग मतलब अभी कैसे बताया। अभी देखिए एक तो सामने तो हुआ ना कि एक टिकट दिया हुआ हाथ से छीन लिया गया, तो ये तो एक अपमान कहा जाएगा। मान गया जी, एकदम गलत किया। लेकिन ये कहा जा सकता है कि अब क्या होगा, अब तो दोनों में टक्कर है। दोनों में नहीं तो कुछ लोग अलग अलग भी आ जाए। नहीं, कम्युनिस्ट वाले को वो तो पार्टी समझे, क्यों छीना, क्यों इस सीट को काट दिया गया। अल्पसंख्यक संघ का चिराग पासवान ने उनको टिकट दिया, फाइनल हो गया। अब उसके बाद जो है क्यों काटा, ये तो पार्टी का काम है। लेकिन अब जो इलेक्शन है, पहले वाले विधायक जो थे कभी जो है इस क्षेत्र में आवे नहीं किए। तो सब कहते हैं, लेकिन फिर भी तो जीत जाते हैं ना, आखिर यही बात है। तो फिर जाते हैं तो अब देखिए अब जनता क्या कर रही है, समझ नहीं। देखिए भोला यादव जो हारे थे, कहा जाता था उनमें उनको पूरा सपोर्ट नहीं मिल पाया। पिछली बार जो भोला यादव यहाँ से लड़े थे तो यादव में भी खड़ा हो गया थे, अब पप्पू यादव के आदमी को उतार दिया था। तो आजकल जमाना है, अब मीडिया वाले सीधा सीधी यहाँ साइड से रुपया देता, कोई कास्ट हो, माल मिला ना बस घूम गया। यही होता है, पैसा वाला है अपना माल दिया, गरीब आदमी। 5 आदमी लगभग खड़े हैं, कह रहे हैं कि जैसे महागठबंधन के हम हैं, तो क्या लगता है कि वोट श्याम भारती का जो यानी महागठबंधन का वोट बटेगा क्या? देखिए यहाँ तो 2 ही आदमी है, या बीजेपी हो आप मतलब कि श्याम भारती जो बोले, यही दोनों में टक्कर है। यही दोनों में अब जो है देखिए जनता मतलब। बाबा क्या लगता है कि इस क्षेत्र में कुछ बाढ़ उड़ का ज़्यादा रहता था? पहले हम लोग आते थे तो पहले नाव से, इस बार अब बाढ़ आ रहा है क्या? 1-2 साल से बाढ़ तो आया हुआ है, अभी इस बार तो आया बाढ़, अभी भी आया हुआ है। तो खेती कैसे होता है? अभी सूखेगा तभी होगा, मतलब नाव पर आदमी जाते हैं उस पर। एक मिनट बाबा, यहाँ का रोजगार का साधन क्या है? यहाँ के लोग रोजगार क्या करते हैं? सब बाहर मजदूरी करे खाते हैं भाई, सब बाहर चले जाते हैं। मजदूरी करे खाते हैं। 20 साल में सरकार, कोई सरकार बना, रोड बन गया, बिजली बन गया, सब कुछ ठीक है, मगर रोजगार का जुगाड़ नहीं है। अशोक पेपर है, सकरी मिल है, मतलब कि क्या नाम बोल रहे हैं, रोहट मिल, बहुत सा मिल है बिहार का। अगर वो खुल जाए, वो खुल जाए तो मतलब कि रोजगार कम से कम चाराना कमेगा। हमारा कहना कि मंत्री क्यों बनाते भैया, कि ये उद्योग मंत्री है, बेसाला उद्योग मंत्री बनाता ही तो बेवकूफ़ का काम करता है। उद्योग खुल ही नहीं रहा है। हम तो अशोक पेपर 400 एकड़ जमीन है, हम एमपी भी, हमारा एमपी जो है अभी जो है दरभंगा के, वो बेचारे आवाज़ उठाए, यहू मतलब के विधायक का सुने हैं जो अभी जीते रामचंद्र, ये भी आवाज़ उठाए, पेपर मिल, होता कुछ नहीं। देखिए ये हम अशोक पेपर के अंदर गए थे, पहली बार हम अंदर जाकर देखे हैं। लोग कहते थे भूत है भूत है, हम अंदर जाकर के गए, मशीन सब ओके है। अगर 10 करोड़ रुपया दे दे, अगर सरकार अगर 10 करोड़ रुपया दे दे तो तत्काल चल सकता है। लेकिन लोग कहते हैं कि अब वहाँ आधुनिक मशीन सब, नया मशीन सब आया है, लेकिन सरकार का मंशा नहीं है कि वो लोग कह रहे थे, लेकिन मशीन सब जो है अंदर में है, अंदर के अंदर, मतलब हम जो गए थे अंदर में, वहाँ कागज़ का भी बंडल सब बड़ा बड़ा रखा हुआ है। तो सरकार का मंशा नहीं है कि उसको प्रारंभ करने का। तो कैसे, क्या लगता है श्याम भारती अगर जीतते हैं तो ये जुझारू नेता कर पाएंगे? ये कैसे बताए, ये मतलब कि रामचंद्र जी को तो आपने देख लिया, रामचंद्र आप लोगों ने तो जिता दिया रामचंद्र जी। एमपी नहीं कर सकता है जब तक मतलब मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री नहीं, केंद्र सरकार नहीं चाहेगा। जुझारू आदमी लड़ के झगड़ के, एक एमएलए क्या कर सकता है? केंद्र की सरकार, हमारा केंद्र की सरकार कोई भी के बिहार का उन्नति हो, जितना है केंद्र की सरकार ले जा करके वो अपने ये क्या नाम बोलते हैं, कहाँ के, गुजरात में कल इंडस्ट्री बनाना चाहते हैं, पूरे बिहार बेच करके ले जाके लगाना चाहते हैं गुजरात में। अगर मान के चलिए कि अशोक पेपर मिल पर हम चर्चा करेंगे, लोग कहते हैं अब इतना बड़ा एरिया है, उसमें कोई और उद्योग भी लग सकता है, बहुत कुछ लग सकता है। अच्छा, भोला यादव कह रहे थे कि यहाँ पर एम्स बना, आपको चर्चा मालूम हुआ होगा, उसमें भोला यादव चर्चा कहे थे कि यहीं एम्स बना दीजिए। चर्चा तो किए थे, चर्चा तो यहू हुआ था कि पहले मतलब यहू कहे कि मतलब कि प्रधानमंत्री की एम्स दरभंगा में बन गया, यहू बात आप सुने होंगे। आप लोग भी ढूंढे, अब किस पॉकेट में था पता नहीं, फिर वही आगे उद्घाटन। अगर इतना बड़ा जगह में, अगर इतना बड़ा जगह में अगर एम्स मतलब बनता तो इस क्षेत्र का विकास हो सकता था, एकदम होगा, होता ही। इस बार का माहौल अंत में क्या लग रहा है आपको? ये कैसे बता, नहीं, कुछ लोग ऐसे हैं अलग अलग खड़े हो गए हैं जो कहते हैं कि हम भी महागठबंधन में हैं, आपको कोई नहीं है, सीधी महागठबंधन से जो श्याम भारती है और रामचंद्र, ये हाईघाट में
मतलब ये दोनों का 2-4-5 हज़ार वोट काटने के लिए खड़े हैं क्या? कौन 2-4-5-10 लोग कहते हैं कि हाँ, बाकी सब वोट काटेंगे। जी 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 यही श्याम भारती CPM वाले और वही मतलब बीजेपी, ये दोनों को टक्कर है। तो चलिए हम बता दें, सिरनिया में हम यहाँ पर हैं और हम बता दें, देखिए कई जगह जब हम घूमने जाते हैं तो लोगों की चर्चा होती है, कई जगह हम हर समुदाय के लोगों से बात करते हैं, उनके दिल की आवाज़ को रखना चाहते हैं। देखिए इस क्षेत्र को विकसित किया जाना था अशोक पेपर मिल के माध्यम से, लेकिन वो नहीं हुआ। 3 पूछ और हाँ 3 पूछ पीछे हो गया। ये पेपर मिल जो बंद हुआ, न किसी लेबर को पैसा मिला, आज तक नहीं मिला। तो मर भी गए। यूनियन भी मतलब कि सब बर्बाद हो गया। अब कोर्ट में है तक ये में कोर्ट में अब केस चल रहा है। क्या है, मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री, जब तक सेंट्रल सरकार है मुख्यमंत्री नहीं चाहेगा नहीं खुल सकता। किसी MLA MP तो कह ही सकता है, कह सकता है, मतलब कि कर नहीं सकता। बेचारे के बस में उतना है ही नहीं। तो देखिए ये चर्चा चल रही थी, कई जगह हम गए। शाहनवाज कैफी जो कि व्यक्तिगत रूप से अच्छे आदमी, भले लोजपा में हैं, तो दलित और अल्पसंख्यक को दोनों का अपमान हुआ है, क्योंकि उसको लेकर के ऐसे व्यक्ति को टिकट दे दिया गया जिसने क्षेत्र में काम नहीं किया, जनता के सामने नहीं आया। हालांकि रामचंद्र प्रसाद विचार समझ गए थे कि हमको इस बार टिकट नहीं मिलना है, वो पीछे बैठ गए थे, लेकिन अंत में एक रणनीति तैयार की गई और रणनीति तैयार करके शाहनवाज कैफी को ये कहा गया कि ये मुस्लिम है, हो सकता है कि ये क्षेत्र से चुनाव हार जाए, इसीलिए फिर रामचंद्र प्रसाद का नाम आगे लागे। देखिए कितनी बड़ी साजिश रची गई। जो आदमी लोजपा से टिकट के लिए लगातार 1 साल से हायाघाट विधानसभा में काम करता रहा है, उस बेटा को यहाँ से टिकट काटने का दलित और मुस्लिम में आक्रोश है इस बात को। हालांकि शाहनवाज कैफी कुछ बोलते नहीं हैं, हमसे बात हुई कल भी, उन्होंने कहा कि खामोशी से हम काम करेंगे, लेकिन कितना अपमान हुआ ये बात समझ सकते हैं। भोला यादव जिस तरह से आ रहे हैं, इस बार इस विधानसभा में लोग तैयार बैठे हैं, किसी भी तरह रामचंद्र प्रसाद जो पिछली बार चेहरा नहीं दिखाया है, इस बार पूरी तरह लोगों से अलग हो जाएंगे, ये लोगों का कहना है। और निश्चित तौर पर श्याम भारती और रामचंद्र प्रसाद के बीच में ही मुकाबला है, ये क्षेत्र में कहते हैं। हालांकि कुछ लोग खड़े हो गए हैं जो कुछ वोट काट सकते हैं, लेकिन असल टक्कर रामचंद्र प्रसाद और श्याम भारती के बीच है, जैसे यहाँ के लोगों ने कहा। तो देखते रहे बिहार मिसाल न्यूज़, यूट्यूब में सब्सक्राइब कीजिए। GTPS सिटी केबल 10 पर लाखों लोग हमें देख रहे हैं। धन्यवाद।